नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात करते हैं देश में कोरोना अपडेट्स की। देश भर में कोरोना के अब तक 29,974 मामले सामने आए हैं। इनमें से 22,010 कोरोना केस फिलहाल एक्टिव हैं। बाकी संख्या में से 937 लोगों की मौत हुई है। 7,026 लोग इलाज के दौरान स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे बुरी स्थिति लगातार बनी हुई है। कोरोना केसों की संख्या यहां पर 8,590 है। कुल 7,026 लोग जो कि संक्रमित थे रिकवर कर चुके हैं, ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस फिलहाल देश में 22,010 हैं। 937 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। और बात अगर राजस्थान की करें तो आज 77 मामले सामने आए हैं। ये नए मामले हैं। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या जो मामले सामने आए वो बढ़कर 2,335 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 51 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2,335 में से 768 की रिपोर्ट इलाज के दौरान उन्होंने अच्छा रिकवर किया, नेगेटिव हो चुकी है। वहीं 584 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। और अब मैप के जरिए देखिए प्रदेश में कहां कहां कितने केसेस सामने आए हैं। बांसवाड़ा में 62, जैसलमेर में 35, भरतपुर में 110, झुंझुनू में 42, भीलवाड़ा में 35, जोधपुर में 450, बीकानेर में 37, टोंक में 126, जयपुर में 856 और कोटा में 184। बड़ी खबर है, टीबी की जांच करने वाली मशीन कोविड-19 की जांच भी करेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यह जानकारी दी। सीबी-नैट मशीन से कोविड-19 की जांच होगी। सीबी-नैट मशीन के जरिए 1 घंटे में रिपोर्ट मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा जांच रिपोर्ट मिलने में इससे मदद मिलेगी। यह जांच आरटी-पीसीआर पद्धति पर आधारित है। और अब बात 7 संभागों की, जहां इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर हमारी बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें देख रहे हैं। तो लगातार इन संभागों पर हमारी निगाह बनी हुई है। कोई पत्ता भी खड़कता है किसी भी कोने में इन संभागों में तो उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। कोरोना से जुड़े सारे अपडेट्स हर एक संभाग के हर एक जगह से आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। आज किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो जरूरतमंद हैं उन तक जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। और इस वक्त जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी, अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे, उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली और जोधपुर से सहयोगी ललित सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ललित, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या अपडेट्स हैं जोधपुर से? देखिए स्वप्निल, सुबह राहत भरी खबर थी, एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन दोपहर 1:30 बजे एक और मौत कोरोना से हो चुकी है। और ऐसे में जोधपुर में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की जो तादाद है वो 7 लोग तक मर चुके हैं और साथ ही 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। यानी जोधपुर में अब 390 लोग जो हैं कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लगातार पिछले 4 दिन से रोजाना एक मौत हो रही है और ऐसे में अब 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं एक दिक्कत सामने और आ रही है, जोधपुर में टेस्ट किट खत्म हो चुके हैं। ऐसे में 1500 सैंपल जो है दिल्ली भेजे हैं जाँच के लिए, उनकी भी रिपोर्ट लेट आ रही है। अब तक 157 लोगों की रिपोर्ट आई है 1500 में से और वो नेगेटिव आई है। यही कारण है कि अब रफ्तार जो है जांच की वो धीमी हो चुकी है। ये दिक्कत जरूर जोधपुर में सामने आ रही है। ठीक है, वहीं कपिल, उदयपुर संभाग भर से किस तरह की खबरें रही हैं आज अब तक?
जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, मैं अच्छी जानकारी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल से आज 8 संक्रमित मरीज जो कि ठीक हो चुके हैं उन्हें डिस्चार्ज किया गया। उसमें से 6 मरीज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के थे और 2 मरीज उदयपुर के मल्ला तलाई इलाके में रजा कॉलोनी के रहने वाले थे। उनके ठीक होने के बाद आज चिकित्सा टीम ने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर विदाई दी है। इसके साथ ही अच्छी जानकारी यह भी रही कि कल देर शाम एक महिला नर्स जो कि कोरोना वार्ड में कार्य करती थी, होम आइसोलेशन के दौरान उसकी जांच की गई और वो बिना सिम्टम्स के पॉजिटिव सामने आई थी। उसके बाद में उसके क्लोज कांटेक्ट में 8 लोग आए थे। 8 की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। इसके साथ ही मावली के थामला गांव में भी एक व्यक्ति संक्रमित आया था और उसके भी क्लोज कांटेक्ट में जितने लोग आए उन्हें तुरंत प्रभाव से चिकित्सा महकमे ने आइडेंटिफाई करते हुए उनकी भी जांच कराई और उन सभी की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये एक अच्छी खबर आज उदयपुर के लिए रही। इसके साथ ही अगर कोरोना अपडेट की बात करें तो उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में इस समय 46 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं अब तक और 38 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। उदयपुर में जहां कर्फ्यू लगाया गया है वो सुखेर थाना इलाके के 4 क्षेत्र हैं, जिसमें पन्ना विहार, श्रीजी कुंज और डीपी सिंह की गली और खारा कुआ क्षेत्र, जहां पर आज पूरे दिन कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराई गई। पुलिस की टीमें लगातार वहां पर रूट मार्च करती गई ताकि लोगों को कर्फ्यू की जानकारी के साथ ही इस बात में अवेयर किया जा सके कि इस इलाके में लोगों की आवाजाही और वाहन पूरी तरह से बंद हैं। सभी पासेस को रद्द कर दिया गया उन इलाकों में और जो आवश्यक सामग्री की दुकानें थी उन्हें भी बंद कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण जानकारी जिला कलेक्टर द्वारा साझा की गई, जिसमें अब जो प्रवासी श्रमिक कल देर शाम से राजस्थान में प्रवेश करने लगे, रतनपुर बॉर्डर से भी कई सारे प्रवासी श्रमिक उदयपुर भी आए। तो ऐसे में अब ये जो प्रवासी श्रमिक हैं, इन प्रवासी श्रमिकों के पूरे परिवार को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, होम क्वारंटाइन रखा जाएगा और आसपास के इलाके के लोगों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी कि यदि ये और इनका परिवार यदि क्वारंटाइन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत निगरानी दल को दे ताकि इन्हें क्वारंटाइन प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराई जा सके। जी स्वप्निल। ठीक है, अभिजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे संभाग भर से किस तरह की खबरें आई हैं आज अब तक। देखिए स्वप्निल, संभाग की बात करें तो संभाग में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 400 के आंकड़े को पार कर गई है और भीलवाड़ा इकलौता ऐसा जिला है संभाग का स्वप्निल जहां पर बहुत हद तक पॉजिटिव संख्या के इजाफे पर ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें टोंक की, अजमेर की और नागौर की, तो यहाँ पर लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने में आ रही है। आज अजमेर में 11 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद अजमेर में यह आंकड़ा 135 के पार पहुंच गया है और इसके चलते जो कर्फ्यूग्रस्त इलाकों की सीमाएं हैं उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। अब शहर के 4 थाना इलाकों में जहां पहले से कर्फ्यू जारी था, क्लॉक टावर, दरगाह गंज और कोतवाली थाना इलाके में कर्फ्यू जारी था, उसमें अब 2 थानों को और जोड़ दिया गया है। रामगंज और अलवर गेट थाना के कुछ इलाके भी इस कर्फ्यू के दायरे में लाए गए हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है वो रूपनगढ़ थाने से निकल के आई है, जहां पर रूपनगढ़ थाना प्रभारी बालूराम चौधरी और सिपाही नंदाराम को एसपी कुंवर राजदीप ने सस्पेंड किया है। उन दोनों पर आरोप यह है कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो है गंभीर लापरवाही ड्यूटी के दौरान बरती है। एक तंबाकू उत्पाद से भरी पिकअप जो है वो डिटेन की गई थी, उसको थाने लाया गया था लेकिन उसको बिना कार्रवाई के ही वापस छोड़ दिया गया। इसकी जानकारी जब एसपी को मिली तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो रूपनगढ़ एसएचओ है बालूराम चौधरी और सिपाही नंदाराम, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो सुखद खबरें इस कोरोना काल के जरिए अजमेर से निकल के सामने आई हैं, पिछले 2 दिन के दौरान खासतौर से जब रमजान का महीना शुरू हो गया है और रोजेदारों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, इसके लिए खासतौर से कई मोबाइल शॉप्स जो हैं वो उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई थी और पिछले 2 दिन में रसद विभाग की ओर से जो मोबाइल शॉप्स के जरिए जो खाद्य सामग्रियों की सप्लाई हो रही है, तो पिछले 2 दिन में 15 लाख से ज्यादा की बिक्री जो है वो इन मोबाइल शॉप्स के जरिए हो चुकी है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, खास तौर से उन लोगों को जो इस कर्फ्यूग्रस्त इलाके में रह रहे हैं और जिनके बाहर निकलने पर सख्ती से पाबंदी की गई है। इसके अलावा मेडिकल और हेल्थ टीम लगातार जो है वो घर घर जाकर स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का काम कर रही है। 31,000 से ज्यादा लोग हैं अजमेर में जिन्हें अभी तक होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा लगातार जो पॉजिटिव केसेस सामने निकल के आ रहे हैं, कल देर शाम जो रिपोर्ट निकल के आई थी स्वप्निल, उसमें पहली मर्तबा जो अजमेर में करीब 4,000 जायरीन फंसे हुए हैं, इनमें से 2 जायरीन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकल के सामने आई थी। ये दोनों जायरीन पिता पुत्र हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं। इस सब के बीच में जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी रवानगी का सिलसिला जो है वो कल से शुरू हो चुका था। कल देर रात को जो जायरीन यहाँ पर फंसे हुए हैं दरगाह इलाके में, उनमें से कुछ चुनिंदा जायरीन जो अपने निजी वाहनों के जरिए यहाँ पर दरगाह शरीफ पे पहुंचे थे और लॉकडाउन में फंस गए थे, उनमें से कुछ जायरीन को
निजी वाहनों में जो आए थे उनको रवानगी यहाँ पर दी गई है। तमाम जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उन्हें ताकीद किया गया है, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशासनिक टीम जो है वो लगातार फील्ड में घूम रही है। जो जिले के प्रभारी सचिव हैं भवानी सिंह देता, वे लगातार जिले के दूसरे जो उपखंड हैं वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। केकड़ी में वो गए, पुष्कर में वो गए, किशनगढ़ में वो गए, तमाम लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करके कोशिश यही की जा रही है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो लोगों को परेशानी हो रही है उससे उनको कम से कम जो है प्रभावित हो सके और प्रशासनिक टीम जो है वो उन तक पहुंच सके। और सबसे बेनिफिशियरी जो काम हो रहा है स्वप्निल, वो ये हुआ है कि अजमेर के आगरा गेट सब्जी मंडी एक बड़ी सब्जी मंडी है, लेकिन वो कोतवाली थाना इलाके में आती है, लिहाजा उसे बंद कर दिया गया था। इसके लिहाज से पिछले 3 दिन से लोग काफी परेशान हो रहे थे सब्जी खरीदने को लेकर। तो प्रशासन ने आज पटेल मैदान में अस्थायी सब्जी मंडी की शुरुआत कर दी गई है। करीब 30 दुकानें वहां पर अस्थायी। ठीक है अभिजीत, बने रहे मेरे साथ। सहयोगी सौरभ का जयपुर रुख करूंगा। सौरभ, तमाम कवायदों के बीच हमें ये बात नहीं भूलना है कि आने वाले समय में गर्मी अभी बढ़ेगी और इस लिहाज से वैसे तो हर मोर्चे पर प्रशासन ने नजर रखी है और तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन इस मोर्चे पर भी क्या कुछ कवायदें नजर आने लगी हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अब मौसम जो है वो गर्मी का आ चुका है। लेकिन अभी की बात करें तो टेम्परेचर कह सकते हैं कि पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि अप्रैल जो है वो बीतने वाला है और गर्मी का जो असर देखने को मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले एक सप्ताह में गर्मी जो है वो ज़्यादा पड़ने की संभावना है, तापमान अधिकांश इलाकों में बढ़ेगा। उस हिसाब से जो तमाम प्रशासनिक अमला है उसने तैयारियां की हैं, किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो उसको लेकर निर्देश जो है वो जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जयपुर संभाग की अच्छी खबरों की बात करें तो स्वप्निल, आज 3 खबरें जयपुर संभाग से अच्छी निकल कर आई हैं, जिसमें एक का तो आपने जिक्र भी किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज SMS अस्पताल से एक 90 वर्षीय बुजुर्ग जो हैं वो 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आज जो है वो उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है और अच्छी बात यह है कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। SMS अस्पताल में वो एडमिट थे, सी स्कीम में रहने वाले थे और आज उनको डिस्चार्ज कर दिया है। और 90 वर्षीय बुजुर्ग का कोरोना से नेगेटिव होना एक तरह से चिकित्सकों को उत्साह बढ़ाने वाला है। और जब उनको डिस्चार्ज किया गया तो बड़ी संख्या में चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ SMS अस्पताल में मौजूद था। उन तमाम लोगों ने उस बुजुर्ग की हौसला अफजाई तो की, लेकिन जो उनके परिजन थे उन्होंने चिकित्सकों की हौसला अफजाई जो है वो की है। दूसरी अच्छी खबर की बात करें तो आज से ऑपरेशन लाइफ सेविंग जो है वो स्वास्थ्य विभाग शुरू करने जा रहा है। तमाम जिलों को ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो 60 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनको लेकर किस प्रकार से अब आगे बढ़ा जाना चाहिए, उनकी किस प्रकार से स्क्रीनिंग करनी चाहिए, उसको लेकर ACS रोहित कुमार सिंह ने निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए। तीसरी जो अच्छी खबर है जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया कि TB की जो जांच करने वाली मशीन होती है, CB नोट मशीन, उससे अब जो है वो जांच की जाएगी। राजस्थान के 8 जिलों में जो है वो ये मशीन थी, उन 8 जिलों से जो मशीन है 8 मशीनें करीब उन्हें जो है वो अब 4 मेडिकल कॉलेजों को सौंप दिया गया है, जिसमें चलिए शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण इसमें गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते प्रदेश के 7 जिले अभी भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। वहीं इन जिलों में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जांच और सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। साथ ही मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि लॉकडाउन और कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों से बेवजह बाहर निकलने वालों के साथ सख्ती बढ़ती जा रही है। पूरी ये पॉजिटिव केसेस की उसमें बहुत आशातीत प्रगति हुई है। अभी जो पॉजिटिव केसेस के रूप में 2328 लोग पॉजिटिव हैं, उनमें से 766 लोग करीब 1/3 हैं जो रिकवर हो गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, और इसमें से 584 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है। कुल मेडिकल कॉलेज से जो जुड़े हुए अस्पताल हैं उनमें अलग अलग अस्पतालों में 1096 लोग भर्ती हैं अभी आइसोलेशन में, और सामान्य अस्पतालों में जो राज्य के अन्य सामान्य अस्पताल हैं उसमें 5098 लोग भर्ती हैं। हमने हमारी जांच की क्षमता को, प्रतिदिन जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको भी हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। आज
6000 टेस्ट पर डे हम करने की स्थिति में हैं और हमने कहा था कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर 10,000 टेस्ट पर डे करने वाला राजस्थान स्टेट बन जाएगा। रंग ला रही स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की रिकवरी रेट बेहतर है। डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों के कारण ये संभव हुआ है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया, आपको दिखाते हैं। सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा है, राजस्थान में कोविड-19 रोगियों की रिकवरी रेट बेहतर है। यह सब हमारे डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों और स्वच्छता कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण है। मेरी इच्छा और प्रार्थना है कि देश में सभी रोगी ठीक हों और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें। जयपुर में मुस्लिम समाज के 2000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है। हालात में राजस्थान मुस्लिम फोरम, जामा मस्जिद कमेटी, मुस्लिम मुसाफिर खाना कमेटी समेत कई संगठनों ने क्वारंटीन किए गए सभी लोगों के लिए इफ्तारी पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अरबाज अहमद। जयपुर के रामगंज, एमडी रोड समेत तमाम उन कोरोना हॉटस्पॉट्स में कोरोना योद्धा जुटे हुए हैं कि जो लोग रोज़ा रख रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि रमज़ान किट तैयार करने की यहाँ पर पूरी तैयारियाँ जारी है। इफ्तार को लेकर के पूरी कोशिशें जारी है। ये वो पूरी टीम है जो दिन भर यहाँ पर एमडी रोड स्थित इस मस्जिद को अपना हेडक्वार्टर बना करके इस काम में जुटी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से जूझ रही है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये आई कि गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हुए इस मुल्क के अंदर शाना बशाना, ख्वाह वो किसी मज़हब का हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई हो, सब ने एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का अज़्म लिया और अल्लाह ने और ईश्वर ने उसमें मदद भी की। बिल्कुल बदलनी चाहिए, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को कि जो इस तरह की सोच रखते हैं, एक मर्तबा यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ आकर के मस्जिद में ये देखें कि किस कदर हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। लोग बाग डर के घर बैठे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हम अगर लोगों की खिदमत करेंगे तो ये खिदमत से ही कोरोना भागेगा, वरना अगर हम इंसानों की खिदमत नहीं करेंगे तो वजह कोरोना भागने के वो हमारे अंदर और ज़्यादा परेशान करके रख देगा। जी, शहरी का तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हुकूमत की तरफ से इंतज़ाम किया जा रहा है। हम सिर्फ ये क्वारंटाइन जो लोग हैं, सभी समाज के लोग, किसी स्पेशल वर्ग के लिए नहीं है, सभी समाज के लिए है और सबके लिए हम ये कर रहे हैं। और हम अल्लाह ताला से इसकी कहाँ जाती है आपके सप्लाई? जितने लोग जयपुर के अंदर क्वारंटाइन है, लगभग 2000 लोग पूरे जयपुर शहर के अंदर क्वारंटाइन है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हम हैंड ओवर कर देते हैं और जितने लोग क्वारंटाइन हैं सभी लोगों को पहुंचाया जाता है, सभी लोगों को पहुंचा दिया जाता है। कोरोना संकट को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इसमें भारी संख्या में मजदूर कई राज्यों में फंसे हैं, जो अपने घर पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं। दौसा में आज करीब 15 मजदूर जयपुर आगरा पर पैदल चलते नजर आए। सिर पर बोझ उठाए, प्रचंड गर्मी की परवाह किए बिना पैदल अपने घर के लिए जा रहे थे। ये सभी मजदूर हरियाणा के रोहतक में मजदूरी करते थे और वहां से किसी ट्रक में बैठकर जयपुर पहुंचे और अब झांसी जा रहे हैं। अलवर में एक लाल जम्मू कश्मीर के कठुमर में शहीद हो गए। इसके बाद शहीद राकेश जाट का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राकेश शुक्रवार सुबह अपने कैंप में सर्विस राइफल की सफाई कर रहे थे। उसी दौरान राइफल से गोली चल गई, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। को फॉलो करते हुए, गांव के लोगों को समझाइश करते हुए, अपने पुलिस बल के साथ सहयोग लेते हुए, डिप्टी साहब भी स्वयं उपस्थित हैं, पूरा जाब्ता उपस्थित है, उसका अंतिम संस्कार ससम्मान करवा दिया गया है और सारी स्थिति नॉर्मल। ये ऐसा हुआ था जब 5 अप्रैल को एक हमारे यूनिट में ऑपरेशन चला था, उसमें हमने 5 मिलिटेंट मारे थे। उनके हथियार हमारी यूनिट में ही बच रही थी। वो हथियार हम पुलिस स्टेशन में डिपोजिट करने के लिए ला रहे थे नीचे। पुलिस डिपोजिट में उधर यूनिट से ऊपर से बंदे लाए थे पैदल, नीचे हम गाड़ी से लेकर आ रहे थे। ये ड्राइवर था तो गाड़ी से लेकर आया था नीचे हमारे हेडक्वार्टर में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।